सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 अब विषय हिंदी पाठ 10 सीखो। विद्यार्थी मित्रों, सीखવાનું કંઈક કહે છે આપણને, કોની પાસેથી શું શીખવું? તો કાવ્યમાં શ્રીનાથ સિંહ એના લેખક છે। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीखने लेने की प्रेरणा दी है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूल पासेथी हमेशा हंसता रहता सीखो, भमरा पासेथी हमेशा गाता रहता सीखो। वृक्षनी नमेली डाळीओ पासेथी सदाय माथुं नमाववानुं, पगे लागवानुं सीखवानुं, नम्रता सीखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, सीख हवा के झोंको से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पवननी लहरों पासेथी मनमा कोमल भावनाओ वहावडावता सीखो, दूध અને પાણી પાસેથી એકબીજામાં ભળવાનું શીખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દૂધમાં તમે પાણી નાખો એટલે તરત જ ભળી જાય છે, તો આવું ભળતા શીખો। આપણે જે અલગ અલગ રહીએ છીએ એમ અલગ અલગ કરતા જો સાથે રહીએ દૂધ અને પાણીની જેમ, તો આપણને કંઈ વાંધો આવતો નથી અને ભળવાનું અને ભેળવી દેવાનું શીખો। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरजना किरण पासेथी આપણે જાગવાનું અને બીજાઓને જગાડવાનું શીખવાનું છે, કેમ કે ઉગે છે ત્યારે જ આપણે જાગીએ છીએ અને આથમે ત્યારે આપણે સૂઈ જઈએ છીએ। વેલા અને વૃક્ષો પાસેથી સૌને અપનાવવાનું શીખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અપનાવો એકબીજાને। આપણે જે દૂર દૂર રહીએ છીએ એ કરતાં આપણે अपनाओ। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ से सीखो पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो माछली पासेथी આપણે એ શીખવાનું છે કે પોતાના દેશ માટે તડપી તડપીને આપણે મરવાનું શીખવાનું છે, કેમ કે જેવું એને પાણીની બહાર કાઢો એટલે કેટલું તડપવા માંડે છે। તો માછલી પાસેથી આપણે એ શીખવાનું છે। પાનખરના વૃક્ષો પાસેથી દુઃખમાં ધીરજ કઈ રીતે રાખવી ને એ આપણે, કેમ કે અમુક સમયે પાન ખરી જાય છે પછી જ નવા આવે છે, તો ત્યારે આપણે ધીરજ રાખવાનું શીખવાનું કહે છે। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। મિત્રો, આપણે શક્ય હોય ને તો આપણે દીપક એટલે દીવા આગળથી અંધકાર એટલે અહીંયા અજ્ઞાન રૂપી જે કાંઈ છે એ દૂર કરવાનું કહે છે। જ્યારે દીવો કરીએ ત્યારે કેવો પ્રકાશ થઈ જાય છે અને પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનું શીખો। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। तो પાણીની વહેતી ધાર છે જે નદી આપણે કહીએ છીએ એની પાસેથી સદાય આગળ વધવાનું શીખો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, નદી ક્યારેય પાછી જાય એવું તમે ક્યારે સાંભળશો નહીં, અને સીધી સમુદ્રને મળે છે। ધુમાડાથી શીખો કે હંમેશા ઊંચે ઊંચે જવું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં ધુમાડો થતો છે એ આકાશ તરફ જ જતો છે, તો આપણે પણ આવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવાનું કવિ આપણને કહે છે। ઉન્નતિ કરવાનું કહે છે, તો શીખો। કાવ્યમાં આપણને ઘણું શીખવાનું મળ્યું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, शब्दार्थ लिख लेना, मुहावरे भी है और इससे आगे अभ्यास है। अभ्यास में आप देखो, उसके बाद हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। तो स्वाध्याय में विद्यार्थी मित्रों सही जोड़ मिलाइए। तो फल फूल तो सदैव हंसते रहना। जलधारा तो जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी तो सेवा करना। धुआं तो उन्नति करना। अभी कुछ प्रश्न के उत्तर में बोल रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों,
सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके को झोंके देते हैं। अंधेरा कौन हरता है? विद्यार्थी तो दीपक, गुजराती में दीवो कहिए, दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा को हरता है। कविता में निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। हमें सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो काव्य पंक्ति है, फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अभी यहाँ पे कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिखो। तो जैसे सूरज है, सच्चा है और गाना है। तो फूल, संज्ञा में फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, मछली, पृथ्वी, दीपक, धुआं, भाव, अंधेरा, लता। विशेषण पे देखो तो सच्चा, उसके बाद कोमल और ऊंचा। क्रिया में गाना है तो चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना। अभी विद्यार्थी मित्रों अपने कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग किए। मोहन सच्चा बालक था तो रीटा गीत गाती है। विशेषण का वाक्य प्रयोग, छोटी हरी घास कोमल होती है, गिरनार ऊंचा पर्वत है। क्रिया का वाक्य, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सबको प्यार से गला लगाओ, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान अपने आपस में मिलते हैं, मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। विद्यार्थी मित्रों ये काव्य आप एक बार और पढ़ना। अस्तु, आभार।